हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो है आपकी योग से संबंधित है। जो कि टीएसटी पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। करीब 20 क्वेश्चन हैं आपके योग से संबंधित। तो टीएसटी पीएचडी फिजिकल एजुकेशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टीएसटी हो या केवीएस हो या फिर DSSS हो या अन्य किसी राज्य में आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि पिछली और आगे सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? ए विकल्प है कपिल मुनि, बी विकल्प है महर्षि पतंजलि, और सी विकल्प दिया है आपका संपूर्णानंद, और डी दिया है आपका अरस्तु। तो ए का जो आंसर होगा वो होगा बी विकल्प सही, कि महर्षि पतंजलि ने योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता कौन? ए विकल्प दिया है महर्षि पतंजलि, बी है कपिल मुनि, और सी है वात्स्यायन, और डी है संपूर्णानंद। योग सूत्र के रचयिता, तो एक सूत्र के रचयिता जो है वो महर्षि पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, योग का प्रचलित रूप है। योग का प्रचलित रूप क्या है? ए षटकर्म है, बी है नौली, सी है कुंजल, और डी है आपका अष्टांग। योग का प्रचलित रूप कौन सा है? तो योग का प्रचलित रूप जो है वो अष्टांग रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसके 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन। इसके कितने होंगे? यम होगा, फिर नियम होगा, फिर आसन होगा, फिर प्राणायाम होगा, प्राणायाम के बाद आपका प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार, फिर होगा धारण, और फिर होगा ध्यान, और फिर हो जाएगा आपका समाधि। ठीक है, यानी ये आपके कितने 8 अष्टांग इसके होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं। प्रथम 5 कौन से माने जाते हैं? ए है आंतरिक साधन, बी विकल्प दिया है आरंभिक, और सी विकल्प दिया बाह्य साधन, और डी विकल्प दिया है प्राणायाम। ठीक है, योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं। तो प्रथम 5 माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं सी, यानी बाह्य साधन। क्या माना जाता है इन्हें? बाह्य साधन माना जाता है। 8 अंकों में से प्रथम जो 5 हैं वो बाह्य साधन माने जाते हैं। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लगभग 149 ईस्वी पूर्व ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, कितने में? योग सूत्र में इन्होंने जो योग सूत्र लिखा था अपना योग सूत्र, ठीक है, उसमें महर्षि पतंजलि में इसके बारे में उन्होंने बताया था 149 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, योग के 8 अंगों में से आंतरिक 3 माने जाते हैं। योग के 8 अंगों में से आंतरिक 3 माने जाते हैं। ए है आंतरिक साधन, बी है बाह्य साधन, सी है षटकर्म, और डी है आपका प्राणायाम। योग के 8 अंगों में से आंतरिक 3 माने जाते हैं 5 का, तो 5 का होगा आपका ए, यानी इसे आंतरिक साधन के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? कौन सा अष्टांग योग नहीं है? ए है आपका यम, बी है नियम, सी है आपका धूली, और डी है आपका प्राणायाम। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? ठीक है, यम नियम धोती या प्राणायाम, धोती या प्राणायाम। तो छठे का जो आंसर होगा वो होगा सी, धोती जो है वो आपका अष्टांग का योग अंग नहीं है। यम नियम और प्राणायाम ये आपके हैं। अगला क्वेश्चन है, योग के 3 प्रकारों में 2 के नाम ध्यानात्मक आसन और शरीर संवर्धनात्मक आसन है। तीसरे प्रकार का नाम क्या है? ए है प्राणायाम, बी है तीव्र गति आसन, और सी है थिसिल कारक आसन, और डी है आपका पूरक आसन। ठीक है, तो 7वें का जो आंसर होगा वो होगा थिसिल कारक आसन के रूप में उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मासन, पद्म मुक्तासन, भुजंगासन और शलभासन मुक्ता किन रोगों में लाभदायक है? ए है पेट की बीमारियों में, बी है बवासीर में, सी है मधुमेह में, और डी है आपका दमा में। तो 8 का जो आंसर होगा वो होगा पेट की बीमारियों में। ये जो है पद्मासन और पद्म मुक्तासन और भुजंगासन और शलासन, ये आपके पेट की बीमारियों के लिए लाभदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप में कौन सा आसन सर्वाधिक लाभदायक है? रक्तचाप में कौन सा आसन सर्वाधिक लाभदायक है? ए दिया है श्वासन, बी है पद्मासन, और सी है आपका शीर्षासन, और डी है आपका शलभासन।
ठीक है, तो नमे का जो आंसर होगा वो होगा आपका सुआसन। अगला क्वेश्चन देखिए, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार आसन मुख्यतः किस रोग में फायदा पहुंचाते हैं? ए है पेट दर्द में, बी है दमा में, सी है मधुमेह में और डी है आपका कैंसर में। तो सी आपका 10वें का जो आंसर होगा 10 का होगा आपका सी मधुमेह में। ठीक है, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलासन और सूर्य नमस्कार आसन मुख्यतः किस रोग में फायदा यानी मधुमेह में ये फायदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्निया रोग में लाभदायक आसन है हॉर्निया के लिए। ए विकल्प दिया चक्रासन, बी दिया भुजंगासन, सी दिया है शलासन सर्वासन और डी दिया आपका धनुरासन। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा डी, धनुरासन इसके लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है आपका चौथा। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा डी, प्राणायाम जो अंग है वो चौथे में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? ए विकल्प दिया 2, बी विकल्प दिया आपका 3 और सी विकल्प दिया आपका 5 और डी विकल्प दिया आपका 6। प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? कितनी क्रियाएं होंगी? तो 13 का आंसर होगा आपका बी, यानी 3 क्रियाएं इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? ए है आपका धौली, बी है आपका पूरक, सी है आपका रेचक और डी है आपका कुंभक। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? तो 14 का आंसर होगा आपका पहला, यानी धौली क्रिया जो है प्राणायाम की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुंभक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? कुंभक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है आपके 10। कुंभक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? कितने भेद है कुंभक के? तो 15 का आंसर होगा सी, कुंभक क्रिया के जो है वो 8 भेद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के रोकना पड़ता है? शरीर में रोकना पड़ता है। प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर तक शरीर में रोकना पड़ता है? ए दिया आपका श्वास भरने में लगे समय से 2 गुना, बी विकल्प दिया है श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना, सी विकल्प आपका दिया है श्वास भरने में लगे समय से 3 गुना और डी विकल्प दिया है श्वास भरने में लगे समय जितना। प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर तक शरीर में रोकना पड़ता है? तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी, श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना तक हम शरीर में श्वास को रोकेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वास वायु को बाहर निकालने में समय लगता है। ए विकल्प दिया आपका श्वास वायु भरने में लगे समय जितना, बी विकल्प दिया श्वास भरने में लगे समय से 2 गुना, सी विकल्प दिया श्वास भरने में लगे समय से 3 गुना और डी विकल्प दिया है श्वास वायु भरने में लगे समय से 4 गुना। तो प्राणायाम में श्वास वायु को बाहर निकालने में कितना समय लगता है? तो 17 का आपका होगा बी, श्वास भरने में लगे समय से 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, यौगिक क्रियाओं का षटकर्म रूप मुख्यतः संबंधित है। यौगिक क्रियाओं का षटकर्म रूप मुख्यतः संबंधित है। ए विकल्प दिया शरीर की सफाई से, बी विकल्प दिया प्राणायाम से, सी विकल्प दिया का मानसिक थकान से और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डी का जो 18 का जो आंसर होगा आपका 18 का होगा ए, शरीर की सफाई से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी षटकर्म क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी षटकर्म क्रिया नहीं है? ए दिया है आपका जेती और बी दिया है कुंजल, सी विकल्प दिया नौली और डी दिया है धोती। निम्नलिखित में से कौन सी षटकर्म क्रिया नहीं है? षटकर्म क्रिया 19 का, तो 19 में जो ज्योति है जेमती ये आपकी षटकर्म क्रिया नहीं है। कुंजल, धौली और नौली ये आपकी कौन सी षटकर्म क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ धौती क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए दिया जमेती, बी दिया कुंजल, सी दिया सूर्यनेति और डी दिया है आपका षट क्रिया। ठीक है, तो बाढ़ धौती क्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम कुंजल के नाम से। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन योग से संबंधित थे जो कि मैंने करा दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।